अस्सलाम वालेकुम। बिज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बिजनेस हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी ज़राई मसनूआत का जर्मनी में फरोग। कतर में कार शो का इनेकार। भारतीय मुलाजमीन का एहतजाज, लेबर कवानीन लागू करने का मुतालबा। लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, डेयरी एंड फिशरी एग्जीबिशन में $1 बिलियन तक के कारोबार मुआहिदा तय पाए, चेयरमैन SBI। भारतीय वजीर तिजारत पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जर्मनी की जानिब से यूरोपीय बजट कमिश्नर मुतयन करने की पेशकश। और पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा इस्तेमाल शुदा कपड़ों का दरामद कुनंदा मुल्क बन गया। और अब खबरों की तफसील। जर्मनी के शहर बर्लिन में ग्रीन वीक नुमाइश में पाकिस्तानी ज़राई मसनूआत की पजीराई के बाद पंजाब ज़राई व गोश्त कंपनी ने जर्मन कंपनियों के साथ मुआहदे कर लिया है। पंजाब ज़राई गोश्त कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर हामिद जलील का कहना है कि जर्मन कंपनीज के साथ MOU साइन कर लिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी फलों व सब्जियों की बरामद की जाएगी। बर्लिन में ग्रीन वीक में पाकिस्तानी ज़राई मसनूआत की नुमाइश में कामयाबी के बाद जर्मनी में पाकिस्तानी मसनूआत की तलब में इजाफा हो गया है। चेयरमैन पैमको के मुताबिक 3 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो जर्मनी के साथ साथ दूसरे यूरोपियन ममालिक में भी पाकिस्तानी मसनूआत के लिए होल सेल डीलर्स तलाश करेंगी। उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा IGW में शिरकत की है, जहां मुख्तलिफ मसनूआत जिनमें कीनू, सब्जियां और मुख्तलिफ फल शामिल हैं, इनकी नुमाइश की, जिससे वहां बहुत पजीराई मिली। पैमको के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तानी मसनूआत की पहली बार यूरोपीय मंडियों तक रसाई हुई है, जो इन मसनूआत के लिए बड़ी मंडियां हैं, और इस तरह के मौक़ों से पाकिस्तानी ज़राई शोबे को मजीद फरोग हासिल हो रहा है। कतर में जारी कार शो की लोगों में बहुत मकबूलियत हो रही है। इस कार शो में दुनिया भर से मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपनी मुस्तकबिल की कारों की नुमाइश की है। दोहा एग्जीबिशन सेंटर में जारी कतर मोटर शो में मुख्तलिफ स्टंट ड्राइवर्स ने इफ्तिताही तकरीब में अपनी परफॉर्मेंस के मुजाहरे किए। 3 दिन तक जारी रहने वाले इस इवेंट में बैनुल-अक़वामी कार बनाने वाले इदारों ने अपनी जदीद डिजाइन्स और लोगों को हैरत ज़दा करने वाली मुस्तकबिल कारों की नुमाइश की है। इस मोटर शो में लग्जरी स्पोर्ट्स कार और फार्मूला 1 के ड्राइवरों ने ट्रैक पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कार्स की नुमाइश की। साथ ही मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपनी नई कारें भी मुतारिफ करवाईं, जिनमें वॉक्सवैगन की पैसेट 2012, स्कोडा की नई 5 सीटर फैमिली कार मिशन L। गाड़ियों के ब्रांड्स ऑडी ने इस मोटर शो में 4 गाड़ियां मुतारिफ करवाईं, जिनमें R8, G8, RS5, S7 और S8 शामिल हैं। दूसरी तरफ पोर्श ने मशरिक़ वस्ता के लिए खास तौर पर बनाई गई पनारमा GTS मुतारिफ करवाई। मर्सिडीज बेंज के कतर में मार्केटिंग हेड का कहना है कि इस साल इनके 2 नए मॉडल्स मुतारिफ होंगे, जिनमें ML 2012 मार्च तक कतर की मार्केट में फरोख्त के लिए मौजूद होगी, और दूसरी SLS GT3 जर्मनी से इस मोटर शो में शिरकत के लिए लाई जाएगी। एक नई तस्वुर कार विक्टोरिया ने इस मोटर शो में अपना वर्ल्ड प्रीमियर किया। हुकाम के मुताबिक इस मोटर शो से कतर में सयाहत के शोबे को बहुत फरोग मिलेगा। साथ ही ये उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के मोटर शो से मैन्युफैक्चरर्स की हौसला अफजाई होगी। साथ ही गाड़ियों से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए ये एक मुनफरद और नया तजुर्बा फराहम करेंगे। भारतीय शुमाली रियासत हिमाचल प्रदेश में पावर प्लांट के मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। उनका मुतालबा है कि पावर प्लांट पर लेबर कवानीन लागू किए जाएं। भारत की शुमाली रियासत हिमाचल प्रदेश के दारुल हुकूमत शिमला से 145 किलोमीटर दूर झकरी में भारत के सबसे बड़े पावर प्लांट सतलुज जल विद्युत निगम के मुलाजमीन गुज़िश्ता 9 रोज से एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि पावर प्लांट पर लेबर कवानीन का इतलाक किया जाए। एक एहतजाज करने वाले मुलाजिम का कहना था कि सितंबर 2011 में नए लेबर कवानीन का खत पावर प्लांट के मालिकान को दिया गया था, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। इस पावर प्लांट में 450 मुलाजमीन काम करते हैं, जिनमें से 20% खवातीन हैं। सब मुलाजमीन ने फैसला किया है कि जब तक लेबर कवानीन का इतलाक नहीं होगा, एहतजाज जारी रखेंगे। सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन के मुताबिक लाइफ स्टॉक, फिशरीज, डेयरी और एग्रीकल्चरल नुमाइश में $1 बिलियन मालियत के कारोबारी डील्स अमल में आई हैं। चेयरमैन सिंध बोर्ड बराए सरमायाकारी जुबैर मोतीवाला ने लाइफ स्टॉक, डेयरी, फिशरीज एंड एग्रीकल्चर 2012 नुमाइश के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस नुमाइश का मकसद ज़राई मईशत को फ़रोग़ देने के साथ साथ आवाम के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करना था। उन्होंने मजीद बताया कि मुताल्लिका हुकाम इस तरह की नुमाइशों से सिंध के हकीकी सलाहियतों का जायजा ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1 अरब मालियत के कारोबारी डील्स को हतमी शक्ल दी गई है, जिनमें सबसे ज्यादा ऑर्डर ज़राई और फिशरी के शोबे में दिए गए हैं।
उन्होंने मजीद बताया कि यूके, इटली और चेक रिपब्लिक के सरमायाकारों ने भी इन शोबों में सरमायाकारी करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस नुमाइश में घोड़े और कैटल शो, परिंदों का शो, मछलियों की नुमाइश, पेट शो, शुतुरमुर्ग की नुमाइश और फूलों के शो लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। इस नुमाइश में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि मेहमान खुसूसी जुबैर मोतीवाला ने नुमाइश के इख्तिताम पर मुख्तलिफ सरगर्मियों में कारकर्दगी दिखाने वाले परफॉर्मर्स में इनामात बांटे। भारतीय वजीर तजारत 13 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मजबूत किया जा सके। पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव तारिक पुरी का कहना है कि भारतीय वजीर तजारत के आइंदा दौरा पाकिस्तान से पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारती ताल्लुकात मामूल पर लाने की अमल की उम्मीद हो जाएगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय वजीर तजारत 13 फरवरी को पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि भारतीय तजारती रेगुलेटर्स की टीम से नॉन टैरिफ बैरियर्स पर बातचीत चल रही है और भारतीय हुकूमत ने इन रेगुलेटर्स की टीम को भेजा है ताकि पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान मुख्तलिफ तजारती रिगाइम्स पर तसल्ली कर सकें। जर्मनी की जानिब से यूरोपीय बजट कमिश्नर मुतय्यन करने के फैसले को यूनान ने मुस्तरद करते हुए इसे खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दिया है। यूनानी अवाम ने जर्मनी की तरफ से बैनुल-अक़वामी यूरोपियन बजट कमिश्नर बमा वीटो पावर की तजवीज़ की इक़्तिदार आला और कौमी मुख्तारी के खिलाफ करारदाद देते हुए कहा कि ये नाजी तरफ हुकूमत की याद दिलाती हुई पेशकश है। एक यूनानी निज़ाद अमरीकी सियाह का इस सिलसिले में कहना था कि इस तरह हर चीज़ दूसरों के कंट्रोल में चली जाएगी, जो कि एक शर्मनाक फेल है। एथर के रिहायशी कैस्टी दिमाकोपोलो के मुताबिक इस तरह की शराइत को मंजूर करने का कोई जवाज़ नहीं है, बल्कि जर्मनी को वह तमाम यूनानी असासे वापस करना चाहिए जो इसने दूसरी जंग अजीम के दौरान यूनान से छीने थे। वाज़ेह रहे कि जर्मनी ने यूनान को दूसरा बेल आउट पैकेज देने के लिए तजवीज़ की है कि एक ऐसा यूरोजोन बजट कमिश्नर मुकर्रर किया जाए जो यूनान की ऐसी बजट इस्लाहात मुस्तरद कर सके जो बैनुल-अक़वामी माशी अहदाफ को पूरा ना कर रही हो। याद रहे कि जर्मनी यूरोजोन में कर्ज फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। ताहम जर्मनी की यूनान के माशी हालात में बढ़ती हुई मुदाखलत यूनानी अवाम के लिए इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इक्तिसादी रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की पहली सहमाही में इस्तेमाल शुदा कपड़ों की दरामद में नुमाया इजाफा देखने में आया है। रिपोर्ट के मुताबिक नए कपड़ों की कीमतों में इजाफे की वजह से इस्तेमाल शुदा कपड़ों की मांग में इजाफा देखने में आया है। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला तबका इस्तेमाल शुदा कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एतवार बाजारों की शोहरत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्क में जारी तवानाई के बहरान और इससे मुतासर टेक्सटाइल सनत की पैदावार में कमी की वजह से इस्तेमाल शुदा कपड़ों की तलब में इजाफा देखा जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि टेक्सटाइल सेक्टर में नई सरमायाकारी न करने की वजह से इदारे मैन्युफैक्चरर्स रिटेलिंग की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक अब टेक्सटाइल शोबे में बड़े ऑर्डर्स नहीं दिए जा रहे, जबकि ज्यादा ध्यान रिटेलिंग पर दिया जा रहा है। ताहम बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल मसनूआत की मांग में कमी और मुल्क में टेक्सटाइल रिटेलिंग के बढ़ते हुए रुझान की वजह से इस्तेमाल शुदा कपड़ों का कारोबार करने वाले ताजिर के लिए काम करने के नए मौके मिल रहे हैं और इस शोबे को बहुत फरोग हासिल हो रहा है। अब नजर डालते हैं एशिया स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर। आज एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा गया, साथ ही कारोबारी हिस्सों में भी मंदी देखी गई। जापान निकी इंडेक्स 0.54% मंदी के साथ 8,793.75, जापान निकी इंडेक्स 0.54% मंदी के साथ 8,793.05, हैंगसेंग 1.66% मंदी के साथ 20,160.41 पर बंद हुआ। साथ ही शंघाई के कारोबारी हिस्सों में मंदी और ताइवान के कारोबारी हिस्सों में तेजी देखी गई। अब एक जायजा कराची स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली आज की कारोबारी सरगर्मियों का। कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन के इख्तिताम पर मंदी का रुझान देखा गया। आज 100 इंडेक्स 77.21 पॉइंट्स की मंदी के साथ 11,883.01 पर बंद हुआ। आज कुल 304 कंपनियों के कारोबारी हिस्सों के दरमियान कारोबार हुआ, जिनमें 60 कंपनियों के कारोबारी हिस्सों में तेजी, 159 कंपनियों के कारोबारी हिस्सों में मंदी देखी गई, जबकि 65 कंपनियां मुस्तहकम रहीं। Do you want Sabul products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Dudeer proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you a service that will cater you free home delivery
reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on DoDear Web TV. To visit us, just type www.webtv.dodear.com. और अब करेंसी रेट्स। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 90.2 सिफर, कीमत फ़रोख्त 90.55। बरतानवी पाउंड 141.00 सिफर, 142.8 सिफर। यूरो 118.2 सिफर, 120.00 सिफर। कैनेडियन डॉलर 89.3 सिफर, 90.4 सिफर। इमारती दिरहम 24.4 सिफर, 24.9 सिफर। सऊदी रियाल 23.9 सिफर, 24.3 सिफर। जापानी येन 1.17, 1.18। चीनी युआन 13.00, 13.5 सिफर। मलेशियन रिंगिट 28.1 सिफर, 28.6 सिफर। कुवैती दिनार 317.00, 319.00 सिफर। ऑस्ट्रेलवी डॉलर 95.5 सिफर, 96.8 सिफर। भारतीय रुपया 1.75, 1.85। ये थी अब तक की बिज़ न्यूज़। कल इसी वक्त बिज़ न्यूज़ में मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।